के साथ भेज दिया, क्योंकि हमने वह भयंकर गलती की थी। लेकिन फिर भी हमारे परमात्मा, हमारे मालिक, हमारे पिता ये दयालु हैं, इनसे हमारा दुख देखा नहीं गया। हमारे साथ यहाँ कितना बदसलूक किया हुआ है, आपस में हमें लड़ा रखा है, अलग अलग मजहब बना दिए, अलग अलग योनियां बना दी, और आपस में एक छोटे सी वस्तु के लिए हम लड़ मरते हैं। पुण्यात्मा, कुत्ता लड़ता है टूक पर, एक इतने टूक पर कुत्ता लड़ रहा है। राजा लड़ते हैं राज्य पर, तो उस कुत्ते में और उस राजा में कोई अंतर नहीं। हमारी सबकी एक जैसी टेंडेंसी बना दी, और हमें आपस में लड़ा भिड़ा कर ये आनंद लेता है। और हमारे को कितना कष्ट दे रखा है, कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई सुअर बना दिया, कोई सुअर अन्य पशु पक्षियों की योनियों में बना दिया, और उन योनियों में भी कोई सुख ही नहीं। वैसे तो सुख नाम की चीज इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है। कुत्ते की योनि, कुत्ते का जन्म, और सिर में जख्म, और उस जख्म के अंदर कीड़े। हाय हाय। अब वो क्या कहता, काल के तू अपना किया भरेगा। इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ छोड़ दिया। यो इस आत्मा को ब्लैकमेल करता रहता है, इसको डराता रहता है, भयभीत करता रहता है, इसको अज्ञानी बना दिया। और जितने भी पाप हैं ये मन प्रेरित करके आत्मा से करवाता है। शराब पीना है, मांस खाना है, चोरी करना है, तम्बाकू पीना है, और जारी करना है, अन्य भी कोई जो है मिलावट करनी है, रिश्वत लेनी है, डाके मारता है। इसलिए करता है ये सारे कार्य इस मन से प्रेरित होकर, और यहाँ के झूठे सुख को प्राप्त करने के। पुणात्माओं, ये इतिहास जो पहले घट चुके हैं इनको हमने याद रखना चाहिए। जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, वो युद्ध किस आधार से हुआ था कि उनकी आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, और जिसके कारण 18 करोड़ व्यक्ति आपस में लड़कर मर गए। और वो दिल्ली का किला, पांडवों का किला यहीं रह गया, जिसके ऊपर वो सारे लड़ रहे थे। पांडव भी मर गए समय आने पर, और कौरव भी मर गए युद्ध में। और जिसके लिए वो लड़ कट मर रहे थे, वो पृथ्वी यही है, वो महल यही है, उनमें काग बोल रहे हैं। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब वो परमेश्वर कितने दयालु हैं। हम यहाँ काल के जाल में फंस गए अपनी नालायकी के कारण। जब हमारी ये दुर्गति मालिक ने देखी, हाहाकार मची। अब पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के प्रारब्ध के लिखे हुए पुण्य इसके साथ हैं, तब तक तो इसके घर में भी सुख, परिवार भी ठीक, इसका अच्छा रोजगार भी मिला रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो उस समय तो ये माया जोड़न में और घुट्टी लाण में, क्लबों में जाकर, और फिर अन्य स्थानों पर पिकनिक में और सैर सपट्टे को, परमात्मा की तरफ ये झांकता नहीं। और फिर आपत्तियां शुरू होती हैं इसके ऊपर, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो क्षीण हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, पिछली बैटरी जो डिस्चार्ज होनी ही थी एक दिन, जो पूर्व जन्म से चार्ज थी, यानी पुण्य थे, वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना रूपी चार्जर आपको मिला नहीं।
जिस कारण से जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार पुण्य तुम्हारे साथ रहे तो परमात्मा की आवश्यकता महसूस हुई नहीं, और जब पूर्व जन्म के पुण्य अक्षीण हो गए एक ही दम यानी तुरंत ही सब आपदाएं जीव के ऊपर आ गिरती हैं। फिर कुछ नहीं बनता इस प्राणी से, फिर चलता है ये भगवान की खोज में परमात्मा, क्योंकि इतना आत्मा को ज्ञान है कि परमात्मा हमें पूर्ण सुख दे सकता है, हमारा संकट निवारण कर सकता है, हमें दुखी से सुखी बना सकता है। ये आत्मा को भूल नहीं पड़ सकती है। लेकिन ये नकली काल के दूत संत जगह जगह इस काल ने अपने ठग बैठा रखे हैं। ये आत्मा चलती है कष्ट निवारण के लिए संत समझकर, और वो इनको शास्त्र विरुद्ध साधना बता करके दूने पाप के भागी बना डालते हैं। सबसे पहले जाते ही वो नकली संत कोई ना कोई मंत्र जंत्र, कोई धर्म पुण्य की रीति अवश्य समझाते हैं, बताते, और बार बार जाने से कोई लाभ नहीं होता तो फिर वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का, तेरे कर्म का कष्ट है, ये भोगना ही पड़ेगा, और पाप अक्षमा नहीं होते। अब वो पुण्यात्मा 5-7 बार उस नकली के पास जाकर के फिर भी संतुष्ट नहीं होते, वो कहीं और किसी अन्य संत के पास, ऋषि के पास या जाड़ा जंतर करने वाले के पास जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संत के पास जाता है कि मुझे चिंता बनी है, टेंशन बनी है, तो उस जंतर मंत्र बताता है, उससे लाभ नहीं होता तो फिर वो क्या करता है, घूंटी लगाता है, शराब पीता है। फिर उससे पूछा कि भाई तू शराब क्यों पीता है, कि टेंशन, गम भुलाने के लिए, टेंशन हो गई थी। शराब से टेंशन कितनी देर तक समाप्त हो सकती है? घंटे 2 घंटे बेहोश पड़ा रहेगा, और पैसे बर्बाद, पाप का भागी, समाज में बदनामी। अब कितने दोष हो गए एक शराब पीड़ित है। अपन आत्माओं टेंशन जिस कारण से हुई है, अब वो कारण अर्थात वो दुख ही निवारण हो तो टेंशन मिटेगी, नहीं तो अन्य साधनों से, कोई कहे मैंने सिगरेट पी ली नाम लेकर के भी, क्यों पी, ये टेंशन सी होगी थी। फिर सिगरेट कोई टेंशन की टेबलेट है या, ये तो कर्म बिगाड़ने हैं, बिगाड़ दो, बिगड़ी हुई आदत है। जब परमात्मा साथ देंगे तभी ये टेंशन समाप्त होगी। परमेश्वर कब साथ देंगे? जब आप सच्ची नियत से इस भक्ति को करोगे और मर्यादा में रहोगे तो टेंशन नहीं।